का भाई आज वीडियो लेके आया है एक और टॉपिक पे, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कौन सा रास्ता बेहतर है। क्या डंकी ही लगाना यूरोप जाने का एक हल है, वाहिद रास्ता है, कोई और भी है? और अगर डंकी लगानी है तो फिर किस पे, मतलब कौन से रास्ते से हम लगाएं? और इधर लीबिया के हवाले से ख़ास कर समुद्री मैं वो बता रहा हूँ, तो जिसका मुझे इसका इल्म है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रास्ता बेहतर है? लीबिया से यूरोप जाएं या त्यूनस से जाएं, या फिर हम तुर्की और यूनान की तरफ से यानी कि इटाली की तरफ पहुँचें? तो कौन सा रास्ते में कितना ख़तरा है, क्या सूरत हाल है, तो ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए नाजरीन, जो नए आने वाले हजरात हैं उनसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुंच जाए। तो मेहरबानी होगी, शुक्रिया होगा आपका सब्सक्रिप्शन का। तो नाजरीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसका एक ही हल है, डंकी लगाना क्या ज़रूरी है? तो दोस्तों देखो, एक पुरखतर, एक पुरअसरार, एक कह लें कि जान जोखों में डालने वाला रास्ता, जिस पे हम अपनी ज़िंदगी, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं लगा रहे होते, ये हम अपनी एक फैमिली की सारी जो है ना वो तवक्कुआत को हम वो लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बंदा एक फैमिली में अगर मोर्टेलिटी होती है, तो एक बंदा अगर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम में आता है तो सारी फैमिली परेशान हो जाती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, एक बंदे की वजह से कितनी परेशानी होती है, कितना मतलब पैसे का ज़या, जान का तो ज़या भी होता है, पैसे का भी ज़या होता है, टेंशन्स भी आती हैं, हर तरह की मुसीबतें आती हैं, तो एक बंदे की वजह से। ठीक है, तो ये एक पुरअसरार और पुरखतर रास्ता होता है मेरे दोस्तों, तो उससे इज्तनाब किया जाए जितना भी चाहे। लेकिन हमारे मुल्क के हालात, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के हालात तो सारे पता ही है आप लोगों को, तो उसकी वजह से वो जो है ना सिस्टम सारा मजबूर होते हैं लोग कि वो आउट ऑफ कंट्री जो इलीगली रास्ता इख्तियार करने को। ठीक है, तो जो लोग जानते हैं, सबको ही पता है कि जो यूरोप में ज़्यादातर तो इमिग्रेंट्स इसी तरह ही गए हैं, वो डंकियों लगा लगा के ही मतलब पहुँचे हैं। कोई वीज़े तो इशू हुए नहीं हैं उनको, पाकिस्तान की तरफ एम्बेसी ने किए हों कि चलें भी आ जाएं आप यूरोप में। ठीक है, तो इनके लिए हमें डंकी लगाना ज़रूरी इस वजह से हमें हमारी आवाम को और हमारी जनरेशन को ये पड़ता है कि हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो साजगार नहीं होते। ठीक है, तो वीज़े मिलते नहीं हैं। अच्छा, तो अब डंकी अगर हम लगानी है तो हम क्या करें? कोई और तरीका कोशिश करें कि जिस तरह अब सीजनल वर्क वीज़े निकले हैं, तो उधर से कुछ एजेंट्स हज़ार से कोई रब्ता करके कांटेक्ट करके तो उधर से कुछ सीजनल वीज़े निकलवा लें, या ले लें, या ख़ुद अप्लाई कर लें। कोई और मतलब कंसल्टेंट हज़रात हैं, वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो उधर वो कर लें तो वो बेहतर है। ठीक है, तो जब जान ना रही तो क्या करेंगे भाई आप लोग इस दौलत का, उस पैसे का? ठीक है जी, वो तो ज़ाहिर है, सबको पता है, बातें तो सबको पता होती हैं, लेकिन हम अमल कुछ थोड़ा सा मतलब नहीं कर रहे होते। रिस्क लेने के लिए हम तैयार होते हैं। ठीक है, तो अगर इधर मेरे भाई, अगर कोई आ गया है इधर, या प्लान कर रहा है इधर आने का, टैंकी लगाने का, यूरोप में जाने का, तो कोई मतलब इस तरह कर रहा है, उसके जहन में 100 सवालात होते हैं कि यार कौन सा रास्ता बेहतर है। तो एजेंट ज़रा तुर्की की तरफ से भी लगवाते हैं, जिस तरह पहले भी वो इनसे एक मेजर जो है वाक़या पेश आया आगे, तो पाकिस्तानी भी 28-30 पाकिस्तानी थे, तो वो भी मतलब एक्सपायर हुए। तो ये इधर भी तकरीबन 2-3 दिन के बाद वही न्यूज़ आ जाती है कि आज 50 डूब गए, आज 30 डूब गए, आज इतने डूब गए, आज इतने डेड बॉडीज़ आई हैं। इधर भी 2-3 दिन, लेकिन बंदे तो फिर भी जा रहे हैं। ये रुकने वाला काम तो है नहीं, या मेरी वीडियो बनाने से वो रुक जाएगा, या मेरे कहने से वो ठहर जाएगा, कोई इस तरह का तो इशू होने नहीं वाला। ठीक है, वो तो जो चलता आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं मतलब एक दिहाइयों से, तो वो तो चलता ही रहेगा। होना ये है कि अभी इधर कौन सा रास्ता बेहतर है? ट्यूनिस से भी लोग जाते हैं, लीबिया से भी जाते हैं, तुर्की से भी जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो ख़राब मौसम में भी जो गए हैं ना लोग, वो ट्यूनिस से ज़्यादा गए हैं। तो दोस्तों, ट्यूनिस से एक तो समुंदर छोटा
मतलब एक फ़ासला कम है उसके इटली के जज़ीरे लैम्पेडूज़ा को वो मतलब अप्रोच करते हैं जहाँ पे, तो उधर वो फ़ासला एक तो कम है, और दूसरा ये है कि उधर एक तो ख़तरा ये नहीं होता कि चलो हम अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई नेवी के बंदों ने या उनकी एंटी ट्रैफिक ह्यूमन उन फोर्स वालों ने पकड़ लिया, ये पुलिस ने या उधर कोई पकड़ लिया, तो वो उधर मतलब ये सिस्टम नहीं है जो जिस तरह के होता है इधर लीबिया में, कि पैसे वगैरह लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उस तरह से सिस्टम नहीं है त्यूनिस में। त्यूनिस में तो अगर पकड़े गए तो चलें आप छूट ही जाएंगे, ठीक है। तो लीबिया में जो सिस्टम है ना, तो लीबिया में जो माफिया बैठा हुआ है वो फिर पकड़ लेते हैं, फिर वो मारते हैं, फिर पैसे मंगवाने पे मजबूर करते हैं फैमिलीज़ को। फिर बंदा रो के जब वो वीडियो बना बना के देते हैं तो फिर वो फैमिलीज़ पे तो नहीं बर्दाश्त होता मेरे भाई। वो तो चाहे अपना घर बेचेगा, मकान बेचेगा, तो वो तो अपने अजीज़ को, अपने प्यारे को तो वो तो लाजमी रिहा करवाएगा। उसी चक्कर में वो तो अपना काफ़ी नुकसान करेगा। तो इधर ये बहुत ही इशू है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही आज है तो 18 तारीख है, 2 दिन पहले ही बेंगाजी में पकड़े गए। तो बेंगाजी जो इधर की रेशो चल रही है ना, वो बेंगाजी से लोग ज़्यादा जा रहे हैं। लीबिया में भी अगर हम बात करें, तराबलस की निस्बत बेंगाजी से ज़्यादा मतलब गेमें निकली हैं और निकल रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे निकल रही हैं, ठीक है, तराबलस की निस्बत। क्योंकि तराबलस में बहुत ज़्यादा, लेकिन पकड़े भी बेंगाजी में गए हैं। अभी अगले 2 दिन पहले बेंगाजी में पकड़ी गई है गेम्स जो है ना वो बंदे, अब उसमें पाकिस्तानी भी हैं। तो देखिए हजरात, हम इस जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर अल्लाह ही वारस होता है, लेकिन छूट तो आते हैं, ठीक है। किसी न किसी अप्रोच करके बंदा छुड़ा लेता है, लेकिन परेशानियां जो बनती हैं, घर पे मसाइल बनते हैं, वो कितने मुश्किल से होते हैं। तो काइंडली गुरेज करें इन चीज़ों से, तो हाँ इनसे इज्तनाब करें जो इलीगल। अगर कोई जाना कोई और मुल्क में चले जाएं, अच्छे मुल्क में चले जाएं, कोई थोड़ा मतलब ख़र्चा जिधर इधर करते हैं तो उससे मतलब कोई और चॉइस कर लें। तो ये गैर कानूनी तौर पे जाना उधर बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ख़ासकर लीबिया में तो इतना वो कानून भी नहीं है, आप लोगों को सबको पता है कि इधर कोई ऐसा नहीं है सिलसिला का वकील कर लेंगे या अदालत से रजू कर लेंगे, कोई कोर्ट चले जाएंगे या क्या, मतलब हमारी एम्बेसी अप्रोच कर लेगी, इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो नाजरीन, इनमें बहुत ख़तरात हैं लीबिया की तरफ से जो जाते हैं, ठीक है। ट्यूनिस की तरफ से तो फिर भी कम है, उससे आप बचता है तुर्की वाला रास्ता। तो तुर्की से भी अगर वो जाते हैं तो उधर भी वो बहुत मतलब ख़तरनाक किस्म का है, ठीक है। तो उधर भी वो मतलब काफ़ी उन्होंने एक फेंसिंग की हुई है या एक दीवार बनाई हुई है। वो पिछले दिनों उनके सदर ने वो विज़िट भी किया है, तो उन्होंने भी काफ़ी जो अपना है ना निज़ाम वो बनाया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। वो भी अब काफ़ी सख्ती की हुई है और काफ़ी उन्होंने डिपोर्ट भी किए हैं पिछले दिनों में भी, सबको पता है, मुझे अकेले को नहीं पता भाई, सबको पता है कि उन्होंने डिपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ के। तो लेकिन रुकने वाला काम तो फिर मैं यही कहूँगा तो है नहीं है, फिर भी वो चलता ही रहता है सिस्टम, ठीक हो गया जी। तो तुर्की से भी लोग जा रहे हैं, लीबिया से भी जा रहे हैं, लेकिन ख़तरा ज़्यादा है लीबिया में मेरे भाइयों। मैं आपको फिर यही कहूँगा कि चले गए तो ओके ठीक है, लेकिन पकड़े गए तो फिर आपको पता है फिर जो मैंने पहले ही कहा है, तो परेशानियाँ और दूसरे काफ़ी मतलब नुकसान का ख़दशा होता है, ठीक है। शुक्रिया मेरे भाई, मैं वीडियो को आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट्स किया, थैंक यू सो मच।